चाचा जो हैं पूरी तरह से अचेत हो चुके हैं। अब उनके जाने का समय आ चुका है। जहाँ तक तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात करते हैं, नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाने का काम किया। जग जाहिर है आज भी चार्जशीटेड हैं। निश्चित रूप से जमानत पर यह लोग बाहर में घूम रहे हैं। वोट चोरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अभी तक वोट चोरी होती थी, अब सीट की चोरी करते हैं ये लोग। राहुल गांधी तेजस्वी जी का जो यात्रा था वो घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा किए थे, जो फारस हो गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं दरभंगा के गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र में हूं और इस वक्त दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, सुजीत कुमार जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, बीजेपी उम्मीदवार हैं, उनके लिए रोड शो कर रहे हैं और हम उसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जहां हम आगे चलकर सांसद से बात भी करेंगे, चुनाव को लेकर उनकी राय भी जानेंगे और जो स्थानीय लोग इस चुनावी रैली में रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं उनकी भी राय लेंगे और आपको बताएंगे कि दरभंगा का, गौड़ा बौराम का चुनावी माहौल क्या है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और मेरे साथ इस वक्त हैं दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, जो कि एनडीए प्रत्याशी सुजीत कुमार के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। तो इनसे जरा चुनाव को लेकर बातचीत करते हैं। तो सांसद जी, क्या लग रहा है इस बार दरभंगा में 10 सीटें किसकी झोली में जाने वाली हैं? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा संपूर्ण बिहार में जो विकास हुआ है वह एनडीए की पक्ष में वातावरण और मतदाता अपना मन बना चुका है। जहां तक गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र में हमारे एनडीए के प्रत्याशी सुजीत कुमार जी हैं, तो ये तो इनका तो जीत सुनिश्चित ही है। लेकिन दरभंगा जिला के 10 विधानसभा में पिछले दफे हमने 9 सीट जीत करके एनडीए के झोली में दिए थे और इस बार 10 में 10 सीट एनडीए गठबंधन जीतने जा रही है। अमित शाह जी आए थे, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी यादव बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, कल भी कह रहे हैं कि चाचा जो हैं पूरी तरह से अचेत हो चुके हैं, अब उनके जाने का समय आ चुका है। देखिए, तेजस्वी जी के माता पिताजी 15 साल शासन किए और केंद्र में भी यूपीए सरकार में लंबे समय तक लालू प्रसाद जी रेल मंत्री का पद भी संभाले। लेकिन यहाँ जो उनके 15 साल का राज्य का शासन था वह जंगल राज में परिवर्तित कर दिए। लगातार नरसंहार, अपहरण, हत्या, बलात्कार, जमीन कब्जा और फिर जब रेल मंत्री बन के गए तो नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाने का काम किया। जग जाहिर है आज भी चार्जशीटेड हैं। निश्चित रूप से जमानत पर यह लोग बाहर में घूम रहे हैं, लेकिन कितना दिन तक रहेंगे। जहाँ तक तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात करते हैं, तो आज तक जो राज्य का विकास हुआ है ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला था, जहाँ पर बिहार में चौतरफा विकास करके और आज भी ऐसे लोकप्रियता हासिल की है। नीतीश कुमार जी का जो लोकप्रियता है और नरेंद्र मोदी जी का जो लोकप्रियता है, निश्चित रूप से जो हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह ने कहा कोई वैकेंसी नहीं है, तो कोई वैकेंसी नहीं है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी रहेंगे ही रहेंगे। राहुल गांधी भी कल आए थे, वो भी तेजस्वी के साथ सभा में शामिल थे। वो कह रहे हैं कि ये छठ पूजा ड्रामा है, वो छठ पूजा को ड्रामा बता रहे हैं। और वो भी आप देखिए कि ऐसा माहौल है जब छठ पूजा को लेकर पूरे मिथिलांचल में अभी जबरदस्त तरीके से मनाया गया। दिल्ली में इस बार यमुना में शानदार छठ पूजा का त्योहार मनाया गया और राहुल गांधी बिहार में आकर बिहारियों का अपमान कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है। नहीं, देखिए, राहुल गांधी का जो बयान है उनको तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना ही चाहिए। और छठ महापर्व मैं स्वयं भी करता हूँ और छठ क्या है वो कहाँ से जानने गए। जो आदमी
आज लीटर से आटा नापते हैं। जो आदमी आलू से सोना निकालते हैं उनको क्या पता है छठ महापर्व का महत्व। निश्चित रूप से करोड़ों सनातनियों का वह अपमान करने का काम किए हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर जो ओछी टिप्पणी की है, सार्वजनिक रूप से उनको माफी मांगना चाहिए। पीएम मोदी के बारे में कह रहे हैं कि वो नाचने वाले हैं, उनको बोलेंगे तो कहीं भी नाचने लगेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी को समझ नहीं है, देश की जनता उनको नकार चुकी है। अब कहीं कांग्रेस और महागठबंधन का कोई यहाँ पर लोग सुनने वाला भी नहीं है। अभी राहुल गांधी और तेजस्वी के मन से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पूज्य स्वर्गीय माता जी को भी गाली देने का इन्होंने काम किया। और यह मिथिला की धरती जो शांति की धरती है, जो विद्यापति लोरिक सलहेश दीना भद्री का धरती है, वहाँ पर मोदी जी के स्वर्गीय पूज्य माता जी को भी इन्हीं के मन से गाली दिया गया, तो इसको क्या कहना है। वोट चोरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अभी तक वोट चोरी होती थी, अब सीट की चोरी करते हैं ये लोग। देखिए, राहुल गांधी तेजस्वी जी का जो यात्रा था वो घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा किए थे, जो फारस हो गया। और चुनाव आयोग ने जो काम किया वो सराहनीय किया। अब जो वोटर नहीं है उसको वोटर लिस्ट से नाम काट करके और सही लोग मतदान करेंगे। आपका अनुभव क्या कहता है, एनडीए कितनी सीट इस बार ला रही है? देखिए, निश्चित रूप से 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं इफवट नहीं है। चलिए, आरजेडी सरकार तभी यादव रंगदार। आई बताइए, ये आदमी आरजेडी को हरा देगा। ऐसे मना करेंगे फिर भी बोलेंगे? फिर भी बोलेंगे। क्या है? क्योंकि यादव पे हमको शान है। यादव रंगदार बनेगा फिर दूसरे जात वाले के साथ बदमाशी होगी। कोई दिक्कत नहीं है उससे, राइफल से खूंटा ठोकेंगे, उसमें बाकी बात जो होगा देखा जाएगा। आरजेडी सरकार बन तो सारा यादव रंगदार बन तो रोड शो के बाद हम रैली के सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ दूरी पर एनडीए का एक बड़ा रैली उसको आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे युवा मौजूद हैं। हम इन युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके दिल में क्या है, इनके मन में क्या है, ये किसको वोट करेंगे और ये किसके समर्थक हैं। सबसे पहले बताओ भाई, क्या नाम है? विपिन देव मुखिया। विपिन देव मुखिया। मुखिया है ये यहाँ के? मुखिया नहीं जी, नाम ही टाइटल मुखिया लगता टाइटल मुखिया है। सरकार किसकी बनेगी? है। सरकार तो देखो किसका बनता है, सारे तो जनता तो अभी नीतीश को सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी, 10,000 जो डाला अकाउंट में बिजनेस के लिए, जनता तो खर्चा कर। हमारे अकाउंट में थोड़ी आया होगा, तो महिलाओं के अकाउंट महिलाओं अकाउंट में आया हुआ है, महिलाओं के अकाउंट में आया हुआ है। घर में किसी के आया है? हमारे घर में नहीं आया, हमारा देहात में आया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब सरकार बदलने की जरूरत है, अब युवा किसी को मौका मिलना चाहिए। अब उसको जब भाषण वो देते हैं ना तो तोतराता है, भाषण देने टाइम पे वो तोतराता है, तो वो देश क्या बदलेगा? इससे क्या, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। रुको, जिसका बाप चोरी है, चोर है, वो खुद क्या देश बदलेगा? सोचो आप भी, क्या देश बदलेगा? उसका बेटा देश कैसे बदल सकता है? जिसका बाप ने सिखाया भाई यहाँ से चोरी करो, यहाँ से खाओ, उसका बाप खुद विधायक में बैठता है, जहाँ दिल्ली में संसद में, वहाँ खुद बोलते हैं भाई जनता को, पब्लिक को खाओ, मौज करो। बाप अभी लालू यादव जो है वो तो पटना में बूढ़े हो चुके हैं, वो इतना एक्टिव नहीं है। सपोर्ट तो उसका ही है ना, अभी सपोर्ट तो उसका है ना, नाम तो उसका ही है ना, उसका बाप ही तो है उसका सपोर्ट में, और कौन है? ठीक है, अब दूसरे कौन बोलेगा इसमें? बोलिए, क्या नाम है आपका? प्रहलाद कुमार यादव। यादव जी, देखिए ये तेजस्वी यादव के सपोर्टर हैं, बताइए है कि नहीं? हाँ सर, पूरा तेजस्वी यादव के सपोर्टर हैं। हाँ। तो बीजेपी की रैली में आए हैं? बीजेपी के रैली में हम आए नहीं, चूंकि मेरे गांव में आए हुए हैं। आज माहौल देख रहे हो क्या? देख रहे हैं जो क्या है यहाँ पे। कैसा लग रहा है? यहाँ पे तो देख रहे हैं, समय था 12 बजे, अभी 2 बज रहा है, अभी तक कहीं आता। मौसम खराब हो गया, हेलीकॉप्टर नजर नहीं आ। मौसम खराब हुआ, अभी कोठरा में था तेजस्वी यादव का प्रोग्राम, वहाँ पे क्या मौसम खराब नहीं था क्या? तेजस्वी यादव के वहाँ गए थे क्या? गए थे। कैसा रहा वहाँ? कैसा रहा? वहाँ पे फुल्ली जोश था, पूरा युवा भरा हुआ था वहाँ पे।
तो ये तो कह रहे हैं कि इस बार जो है नीतीश फिर से आएंगे। नीतीश कैसे आएंगे भाई? यहाँ पे तो पूरा युवा से जो पूछ लीजिए इनसे भी किसका सरकार आएगा भाई? आरजेडी का ही आएगा भाई। ये कट्टर आरजेडी। अरे भाई आरजेडी का ही सरकार आएगा। अभी हमको पूछने तो दो, हमको पूछने तो दो भाई। अच्छा ये बताओ कि यहाँ कैंडिडेट कौन है महागठबंधन का? यहाँ पे महागठबंधन का 2 कैंडिडेट है। राजद से अफजल अली खान है और वीआईपी पार्टी से विकासशील इंसान पार्टी से है हमारे संतोष सैनी। दोनों को वोट दोगे? नहीं, दोनों को वोट नहीं देंगे, किसी एक को ही ना वोट देंगे भाई। किसको वोट देना? वोट तो देंगे अफजल अली खान को। असली उम्मीदवार तो संतोष सहनी है। असली उम्मीदवार दोनों उम्मीदवार हैं वहाँ। तेजस्वी यादव उन्हीं के लिए तो आए थे, अफजल अली के लिए कहाँ वोट मांगे? वो तो संतोष सहनी के लिए अभी वोट मांग रहे थे। संतोष सहनी के लिए मांगे, महागठबंधन का है। यहाँ पे दोनों सीट पे दोनों लड़े अरे तो हुए हैं। एक ही उम्मीदवार होता है ना भाई, कि दो को कैसे कोई वोट देगा? यहाँ पे बिहार में 12 गो सीट पे ऐसे हुआ है। वही तो गलत बात है ना, आपस में लड़ रहा है इसका मतलब। गलत बात नहीं, यहाँ पे महागठबंधन का सरकार चल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि 2 उम्मीदवार रहेगा तो किसी एक को ही आदमी वोट देगा ना। तेजस्वी यादव जो है वो मुकेश सहनी के भाई का सपोर्ट करने के लिए आए हैं और तुम कह रहे हो कि अफजल अली यहाँ से हम उसको वोट देंगे। तो अफजल अली को वोट देने से क्या होगा? तेजस्वी तो कह रहे हैं कि अफजल अली को वोट मत दो, संतोष सहनी को वोट दो। अब तेजस्वी इस बार कब कहे हैं जो आज जो आए हैं उसी के लिए तो रैली की है इतना बड़ा। तुम लोग को देख के बीजेपी वाला सब भाग काहे गया उधर? बीजेपी वाला भागेगा नहीं, आरजेडी से डरता है। आरजेडी से डरता है बीजेपी वाला। आरजेडी डरता है, सही बात है। जी हाँ, बात सही है। तुम लोग का वीडियो देखेंगे तेजस्वी यादव बहुत गुस्साएंगे, कहेंगे इस तरह से बोलेगा तो फिर वोट कट जाएगा हम लोगों को। गुस्साएगा क्यों? कह रहे हैं घुसाने का कोई कारण ही नहीं। कह रहे हैं किसी को डराना धमकाना नहीं है बिहार में। अब तेजस्वी जो आएगा वैसे हम डरा नहीं रहे, हम धमका नहीं रहे, हम बस आरजेडी के सपोर्ट में है और आरजेडी की तरफ से ही रहेंगे। अफजल अली को वोट पड़ेगा यहाँ से, यही ना? अफजल अली कार्यकर्ता है, क्योंकि ये 4-5 गांव में मतलब पूरा क्षेत्र में 79 गोड़ाबराम में सारा कार्यकर्ता आदमी को और हर चीज से वो वाजिब है और करता है। एक बात बताएं और बोलिए। अभी हो सकता है कि वोटिंग से पहले अफजल अली को पार्टी से निकाल दिया जाए। नहीं निकाल पाएगा क्योंकि अब सारा चीज हो चुका है। क्योंकि यहाँ का असली उम्मीदवार संतोष सहनी है। तो वहाँ से अगर अफजल अली खान को अगर हटा भी देगा ना तो निर्दलीय वोट नहीं सब जनता भी छोड़ देगा, क्योंकि अफजल अली कार्यकर्ता है और काम करता है। अफजल अली मतलब यादव जितने हैं वो सब अफजल अली के साथ जाएंगे, यही ना? यादव है और बाकी का बहुत आदमी भी है। बाकी तो जाएगा जिसको जहाँ जाना है, लेकिन असली जहाँ यादव पूरा है, मुस्लिम भी पूरा है और अधिक से अधिक जात है, वो सब भी सपोर्ट में है अफजल अली के। और सहनी के फिर सहनी के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि आरजेडी है, आरजेडी लवर है, आरजेडी रहेंगे। आरजेडी लवर जी। तेजस्वी यादव वीडियो देखेंगे बहुत खुश होंगे। कोई बात नहीं, देखेंगे तो और बढ़िया और सपोर्ट करेंगे और क्या करेंगे। क्या नाम पहले बोल? मेरा नाम है प्रेमचंद्र यादव। हाँ। कहना है हमको कि आरजेडी सरकार तभी यादव रंगदार। आई बताइए ये आदमी आरजेडी को हरा देगा। कैसे हरा देंगे? आप कह रहे हैं कि आरजेडी सरकार बनेगी तो फिर यादव रंगदार होंगे। हाँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस तरह का बात नहीं बोलना है। बोलना है हमको बोलना है। तेजस्वी मना करेंगे फिर भी बोलेंगे। हाँ, फिर भी बोलेंगे क्या है? क्योंकि यादव पे हमको शान है। शान है, ठीक है, लेकिन उनका ये कहना है कि यादव लोग इस तरह से बोलते हैं, दूसरे जात वाले डर जाते हैं कि यादव रंगदार बनेगा तो फिर दूसरे जात वाले के साथ बदमाशी होगी। कोई दिक्कत नहीं है उससे, राइफल से खूंटा ठोकेंगे उसमें, बाकी बात जो होगा देखा जाएगा। यही है। सीधा देखिए यादव का शान है ये सब। आरजेडी सरकार बन तो सारा यादव रंगदार बन तो आरजेडी लवर, ओनली आरजेडी लवर है। आप देखिए ये सब युवा है और ये सब तेजस्वी यादव का कट्टर फैन है और ये कह रहे हैं कि आरजेडी सरकार बनता हो तो यादव रंगदार बनता हो। अब आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये जिस तरह से बात कर रहे हैं तेजस्वी के लिए फायदा होगा या कहीं उनको बैकफायर नहीं करेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिएगा कैपिटल टीवी।